खंडहर में गूंजती एक माँ की सिसकियां। शारदा देवी अब 65 साल की नहीं बल्कि सदियों पुरानी किसी जर्जर इमारत सी लगती थी। उनके चेहरे की हर एक झुर्री में समय की मार नहीं बल्कि अपनों के दिए हुए वो गहरे जख्म छिपे थे जो अब कभी नहीं भरने वाले थे। वो उसी पुराने मकान में रहती थीं जहाँ की ईंट ईंट में कभी उनकी जवानी और उनके बच्चों का बचपन बसा था। मगर आज वही घर एक शमशान जैसा लगता था, जहां शारदा देवी अपनी ही सांसों का बोझ ढो रही थी। वो घर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, अब उन्हें हर पल धिक्कारता था। दीवारों से आवाज आती थी, बूढ़ी माँ, तू अब तक जिंदा क्यों है? शारदा देवी के पति रामस्वरूप जी उनके लिए केवल पति नहीं बल्कि उनका अभिमान थे, उनका ईश्वर थे। वो एक साधारण सरकारी क्लर्क थे, जिनकी जेब में पैसे कम होते थे लेकिन दिल में परिवार के लिए प्यार का समंदर था। गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन रात को जब पूरा परिवार एक साथ सूखी रोटी भी खाता था तो वो किसी शाही दावत से कम नहीं लगती थी। फिर वो काली मनहूस शाम आई। रामस्वरूप जी दफ्तर से लौटे नहीं, स्टेशन से उनकी लाश आई। उस एक पल में शारदा देवी का सुहाग ही नहीं उजड़ा, उनके सिर से आसमान छिन गया। जब उनके निर्जीव शरीर को आंगन में लिटाया गया तो शारदा देवी के गले से आवाज ही नहीं निकली। 5 मासूम बच्चे, सबसे छोटा बेटा तो अभी गोद में था, और सामने एक अंधेरा डरावना भविष्य। उस रात जब बच्चे भूख और डर से बिलख कर सो गए तो शारदा देवी ने अपनी आंखों के आंसू पी लिए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अपनी सूनी कलाई देखी और कसम खाई, मैं अपने बच्चों को अनाथ होने का एहसास नहीं होने दूंगी। मैं पिता भी बनूंगी और माँ भी। संघर्ष का वो दौर रूह कपा देने वाला था। सरकार ने अनुकंपा पर नौकरी तो दे दी, लेकिन एक विधवा औरत का घर से बाहर निकलना उस जमाने में किसी जंग से कम नहीं था। समाज ने, पड़ोसियों ने, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उन्हें नोचना शुरू कर दिया। जवान औरत है, मर्दों के बीच दफ्तर में काम करेगी, लक्षण ठीक नहीं लगते। ताने जहरीले बाण बनकर उनके दिल को छलनी करते, लेकिन शारदा देवी ने अपने कानों में रुई डाल ली। उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया ताकि उनके बच्चे जिंदा रह सकें। दिनचर्या ऐसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। सुबह 4 बजे उठना, बच्चों का टिफिन बनाना, घर की साफ सफाई करना, फिर भागते हुए बस पकड़कर दफ्तर जाना, वहां फाइलों के बोझ तले दबना और शाम को थके हारे घर लौटकर फिर से चूल्हा फूंकना। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता था। बच्चों की स्कूल की फीस और किताबों के लिए उनकी तनख्वाह कम पड़ जाती थी, इसलिए जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोती थी तब शारदा देवी की पुरानी सिलाई मशीन की खर खर गूंजती थी। रात के 2-2 बजे तक वो दूसरों के कपड़े सिलती थीं। अक्सर उनकी उंगलियों में सुई चुभ जाती, खून निकल आता, लेकिन वो कपड़े से खून पोंछती और फिर सिलाई शुरू कर देती। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाना कम पड़ गया। उन्होंने बच्चों को खिलाया और जब बच्चे पूछ बैठते, माँ तुमने खाया, तो वो मुस्कुराकर झूठ बोल देती, हाँ बेटा, मैंने दफ्तर में खा लिया था, और फिर एक लोटा पानी पीकर भूखे पेट सो जाती। ये सिलसिला बरसों चला। उनकी जवानी कब ढल गई, कलाइयाँ कब सूनी हो गईं और कब बालों में सफ़ेदी आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। 3 बेटियों की शादी की, अपनी बरसों की जमा पूंजी, अपने बचे खुचे गहने, यहाँ तक कि अपने भविष्य की सुरक्षा भी बेचती ताकि बेटियों का सिर ससुराल में ऊंचा रहे। हर बेटी की विदाई पर ऐसा लगता जैसे उनके जिगर का टुकड़ा चीर कर अलग किया जा रहा है, लेकिन उन्हें संतोष था कि बेटियां खुश हैं। बेटियां अपने घर चली गईं। अब शारदा देवी का सारा संसार उनके 2 बेटे थे। वो बेटे जिनके लिए उन्होंने अपनी जवानी होम कर दी थी। वो बेटे जिन्हें बचपन में हल्का सा बुखार आने पर वो पूरी पूरी रात जागकर गीली पट्टियां रखती थीं। वो सोचती थीं, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मेरे दुखों का अंत करेंगे। लेकिन विधाता ने उनकी किस्मत में लाठी का सहारा नहीं बल्कि लाठी की चोट लिखी थी। वक्त का पहिया घूमा। शारदा देवी रिटायर हो गईं। शरीर जवाब दे चुका था। आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था। घुटने अब उनका भार नहीं उठाते थे। लेकिन जिस घर को उन्होंने मंदिर बनाया था, अब वहां माँ की जगह नहीं थी, सिर्फ उनकी पेंशन की भूख थी। बेटे जो कभी माँ के हाथ का निवाला खाकर ही सोते थे, अब शराब के नशे में धुत होकर घर लौटते। घर का माहौल नर्क बन गया था। दोनों पुत्रों की दशा देखकर माँ मन ही मन सोचती, आज इसके पिता जिंदा होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। माँ अब बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रही थी। एक दिन नशे के कारण घर में विवाद बढ़ा। बहुएं ने माँ को ही ताना मारकर व्यंग कसने लगी। माँ से रहा न गया। रोते बिलखते घर से बाहर चली गईं।
उस दौरान उस क्षेत्र के प्रधान गुजर रहे थे। रोने का कारण पूछने पर बहुत सकुचाते हुए माँ ने थोड़ी घटना बता दिया, जिसके बाद प्रधान ने घर के बहुएं और बेटों को चेतावनी दिया, जिस पर छोटी बहू ने तुनक कर कहा कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, माँ झूठ बोल रही हैं। प्रधान ने कहा पेंशन के पैसे से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, जिसके बाद घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया। अब बहुएं कैमरे के रेंज से अलग हटकर बहुएं ताने देती, कब मरेगी ये बुढ़िया, पूरा घर घेर रखा है, खांसती रहती है पूरी रात। और बेटे, वो बेटे जिन्हें उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, अब माँ पर चीखते थे, पैसे दे वरना घर से निकल जा। हर महीने की पहली तारीख जो कभी खुशियां लाती थी, अब शारदा देवी के लिए मौत की तारीख बन गई थी। पेंशन आते ही गिद्धों की तरह बेटे झपटते और सारे पैसे छीन ले जाते। माँ के पास दवाई तक के पैसे नहीं बचते थे। और फिर वो काला दिन आया जिसने इंसानियत का गला घूंट दिया। शारदा देवी को कई दिनों से तेज बुखार था, शरीर तप रहा था। उन्होंने हिम्मत करके छिपते छिपाते अपनी पेंशन में से मात्र 500 रुपये अपनी दवाई के लिए अलग रख लिए थे। नशे में धुत गाए बेटे को जब ये पता चला तो वो इंसान से हैवान बन गया। उसने आव देखा न ताव अपनी ही जन्म देने वाली माँ का गिरेबान पकड़ लिया। चोर कहीं की, मेरे घर में रहकर मेरे ही पैसे छिपाती है। शारदा देवी कांपते हाथों से लड़खड़ाती जबान में बोली, बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बस थोड़ी सी दवा चाहिए। लेकिन उस बेटे की आंखों पर लालच और नशे की पट्टी बंधी थी। उसे अपनी जन्मदात्री माँ के कांपते हाथ नहीं, बल्कि उन हाथों में छिपा वो चंद रुपयों का कागज दिख रहा था। उसने माँ की ममता का तिरस्कार करते हुए उन्हें झकझोर कर किनारे कर दिया। शारदा देवी का कमजोर शरीर उस कठोर फर्श पर गिर पड़ा जिस पर कभी उन्होंने उन बच्चों को पहला कदम रखना सिखाया था। उस रात उस घर की दीवारों ने एक माँ की हड्डियों के चटकने की आवाज़ नहीं, बल्कि एक विश्वास के टूटने की गूंज सुनी। जुल्म की हद तो तब हो गई जब उन बेटों ने उन चरणों का अपमान किया जिन्हें छूकर कभी वो अपना दिन शुरू करते थे। वो पेट जो कभी उन बच्चों के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना था, आज अपनों की बेरुखी और कठोरता की मार सह रहा था। शारदा देवी की आंखों से बहने वाले आंसू उस रात पानी नहीं, बल्कि माँ के अस्तित्व का लहू थे। वो पूरी रात उसी ठंडी जमीन पर निर्जीव सी पड़ी रहीं। प्यास से कंठ सूख रहा था, पर उस घर में संवेदनाओं का जल सूख चुका था। बहुओं ने टीवी का शोर बढ़ा दिया ताकि एक सिसकती हुई ममता की कराह उनके महलों की शांति में खलल न डाल सके। वो पूरी रात उसी ठंडे फर्श पर पड़ी रहीं, अपनी मौत का इंतजार करती हुई। उस रात घर के पालतू कुत्ते को भी रोटी मिली थी, लेकिन उस घर को बनाने वाली माँ भूखी प्यासी तड़प रही थी। अगले दिन किसी तरह पड़ोसियों के जरिए ये खबर बेटियों तक पहुंची। बेटियां बदहवास भागी भागी आईं। घर के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उनकी माँ, उनकी देवी जैसी माँ, कचरे की तरह एक कोने में पड़ी थी। शरीर पर नील के निशान, साड़ी फटी हुई और आंखों ने एक गहरा वीरान सन्नाटा। बेटियों ने माँ को सीने से लगाया और दहाड़ मारकर रो पड़ी। उनकी चीखों से दीवारें भी सिहर उठी। शारदा देवी ने सूजी हुई आंखों से बेटियों को देखा। उनकी आवाज मरी हुई थी। उन्होंने बस इतना कहा, बिटिया, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे डर लगता है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये शब्द किसी भी समाज, किसी भी बेटे के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा थे। बेटियां उन्हें वहां से ले गईं। उन्होंने पुलिस केस किया। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट खचाखच भरा था। जब जज ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं, तो शारदा देवी ने अपनी चोटें नहीं दिखाईं, बल्कि अपना छलनी हुआ कलेजा खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा, साहब, शरीर की नीली पड़ चुकी ये चोटें तो वक्त के साथ भर जाएंगी, लेकिन उस रूह का क्या करूं जिसे मेरी ही कोख ने लहूलुहान कर दिया है। मुझे सजा नहीं देनी साहब, मुझे बस उन हाथों से आज़ादी चाहिए जो कभी दुआओं के लिए उठते थे पर आज प्रहार के लिए उठते हैं। मुझे इस नर्क से मुक्ति दे दो। मुझे मेरे बेटों से बचा लो साहब, मुझे उनसे बचा लो। फैसला आया, बेटों को जेल हुई, बहुओं को सजा मिली। आज शारदा देवी अपनी बेटियों के साथ रहती हैं। शरीर के घाव भर गए हैं। उन्हें अब अच्छा खाना मिलता है, साफ कपड़े मिलते हैं, सम्मान मिलता है। लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। वो अब भी कभी कभी नींद में चौंक कर उठ जाती हैं, अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ आगे कर देती हैं और चिल्लाती हैं, मत मार बेटा, मत मार, मैंने ही तुझे जन्म दिया है। ये कहानी सिर्फ शारदा देवी की नहीं है, ये हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का दर्पण है जिसे हम देखना नहीं चाहते। याद रखिएगा, एक माँ 9 महीने का असहनीय दर्द सहकर बच्चे को जन्म दे सकती है, गीले में सोकर उसे सूखे में सुला सकती है, खुद भूखी रहकर उसे खिला सकती है।
लेकिन जब वही औलाद उसे दुत्कारती है तो माँ की जो आह निकलती है वो उस औलाद की पूरी दुनिया राख कर सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब और गरीब इंसान वो है जिसकी माँ की आंखों में उसके कारण आंसू आ जाएं। हम अक्सर मंदिरों और पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन उस जीती जागती देवी को भूल जाते हैं जिसने हमें दुनिया दिखाई। याद रखिएगा, जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया उसे आपकी चुप्पी मार देती है, और जिस माँ ने आपको चलना सिखाया उसे आपकी ठोकरें अपाहिज कर देती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को आपके पैसे की नहीं, आपके समय और सम्मान की भूख होती है। अगर आज आपकी माँ की आंखों में आपकी वजह से एक भी आंसू है तो आपकी सारी सफलता, सारी संपत्ति और सारा ज्ञान व्यर्थ है। सम्मान दीजिए उस ममता को जिसने खुद को जलाकर आपके भविष्य को रोशन किया। नमन है उस माँ को जिसने जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। आज घर जाकर अपनी माँ के पास 5 मिनट जरूर बैठिएगा, बिना कहानी कैसी लगी? आप अपना बहुमूल्य नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, जिससे इस तरह की सामाजिक कहानी आपको सीधे मिल सके। नमस्कार।